सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपको भूख नहीं लगती, वजन नहीं बढ़ रहा, पेट फूला हुआ रहता है, गैस बनती है, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक पीने की दवा के बारे में जानेंगे, जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप कहते हैं। और जिस सिरप के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है यूनी एंजाइम सिरप। इस सिरप के कॉम्बिनेशन में हमारे शरीर में बनने वाले नेचुरल एंजाइम ही मिलाए जाते हैं। वे एंजाइम कौन कौन से हैं, इन समस्याओं के अलावा किन किन बीमारियों में इस दवा का प्रयोग लिया जाता है, इस दवा को किस तरह से तथा कितने दिनों तक लिया जाता है, कौन कौन इस दवा का प्रयोग कर सकता है और इसे प्रयोग करने पर क्या कोई नुकसान हो सकता है, इन्हीं सभी बातों को एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि इस दवा में कौन कौन से एंजाइम मिलाए जाते हैं, तो इसमें डायस्टेज तथा पेप्सिन ये दो एंजाइम मिलाए जाते हैं। इसमें डायस्टेज 50 मिलीग्राम पर 5 ml तथा पेप्सिन 10 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। इस दवा में जो डायस्टेज है यह एक स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसे पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, सिंपल शुगर में बदल देता है। और पेप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन मोलिक्यूल को प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स जिसे हम एमिनो एसिड्स कहते हैं इसमें बदल देता है। किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है, तो इस दवा का प्रयोग डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन क्रिया है उससे जुड़ी हुई समस्याओं को तथा क्रोनिक इलनेस से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। कुछ बीमारियां जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को पेट में गैस बन रही हो और वह टेबलेट लेने पर भी ठीक नहीं हो रही हो या ठीक होने के बाद तुरंत वापस हो जाती हो और इसके कारण मरीज में खट्टी डकार का आना, खाया हुआ खाना गले में वापस आ जाना, आहार नाल में जलन होना, हल्का पेट दर्द होना, यह सभी समस्याएं हो रही है तो इस समय यह पीने की दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा किसी मरीज को खाने का मन नहीं करता, हर वक्त पेट भरा हुआ लगता है, तभी यह दवा फायदेमंद है। एपिगैस्ट्रिक स्ट्रेस नाम की एक बीमारी है जो नाम से तो मानसिक बीमारी लग रही है लेकिन एक सामान्य स्थिति है जिसमें मरीज के पेट में जलन होती है, पेट भरा हुआ लगता है और यहाँ तक कि गैस पास होने के बाद तथा टॉयलेट करने के बाद भी यह समस्याएं कम नहीं होती, जिस कारण से पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है। तो इस समय में भी यह सिरप फायदेमंद रहती है। कोई मरीज है जिसको लंबे समय तक भूख नहीं लगती या जब वह खाने बैठता है तो खा नहीं पाता, खाने का मन नहीं होता, यह खाया हुआ खाना मरीज को शरीर में लगता नहीं है, मरीज का वजन नहीं बढ़ता है, तो उस समय में भी यह सिरप डॉक्टर द्वारा दी जाए तो खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तथा वजन भी बढ़ता है। वजन बढ़ाने के लिए इस दवा के साथ में कुछ सप्लीमेंट्स जैसे आयरन की सिरप, मल्टीविटामिन की सिरप यह सभी दी जाती है जिससे कि जो वजन बढ़ा है वो स्टेबल रहे। पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी नाम की बीमारी है जिसमें पेनक्रियाज द्वारा सेक्रेट किए जाने वाले एंजाइम सही मात्रा में नहीं बनाए जाते और इस कारण से डाइजेशन से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याएं होती हैं और यह समस्याएं डायबिटीज़ के मरीज में, ज़्यादा शराब पीने वाले मरीज में, तंबाकू का नशा करने वाले या इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई बीमारी रखने वाले मरीजों में ज़्यादातर देखा गया है। तो इस समय में भी डाइजेशन को अच्छा करने के लिए तथा पेनक्रियाज के एंजाइम की पूर्ति करने के लिए यह सिरप मरीज में दी जाती है। और आपने कई बार देखा होगा कि जो मरीज अफीम का नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं और उसको छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ते समय उनमें भूख नहीं लगती, कब्ज होती है, पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं होती है। तो किसी प्रकार के नशे को छोड़ते समय होने वाली डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। एक समस्या बहुत ही आम है, वह है कब्ज की समस्या। वैसे तो सीधे तौर पर कब्ज की समस्या में यह दवा किसी भी प्रकार का काम नहीं करती, लेकिन यदि किसी मरीज को कब्ज है और दवा लेने पे भी उसमें ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो उस समय कब्ज की दवा के साथ में यदि यह डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप दी जाए तो मरीज को कब्ज से जल्दी ही राहत मिल जाती है। इस तरह से हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि डाइजेशन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की बीमारी का ट्रीटमेंट में मुख्य दवा के रूप में या सपोर्टिव दवा के रूप में इस सिरप का प्रयोग लिया जा सकता है। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं
इस दवा को प्रयोग लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। जो सामान्य साइड इफेक्ट उसमें पेट में दर्द होना, थकान होना, स्किन पर रेशेस हो जाना, दस्त लगना, पेशाब करते समय दर्द होना, जलन होना, उल्टी आना, उल्टी आए जैसा लगना, यह कुछ सामान्य दिखाई देने वाले साइड इफेक्ट है। हालांकि यह साइड इफेक्ट ज़्यादा नुकसान नहीं करते, सीरियस नहीं है। फिर भी इनमें से कोई भी एक या इनके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो एक बार दवा लेना बंद करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात कर लेते हैं इस दवा को किस तरह से तथा कितने दिनों तक लेना चाहिए और दवा लेते समय क्या कुछ सावधानी रखनी होती है। डोज की अगर बात करें तो एडल्ट में यह दवा 10 ml से लगाकर 15 ml दिन में 2 बार सुबह शाम खाने के तुरंत बाद डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। यदि कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से लगाकर 12 साल तक के हैं तो उसमें 5 ml 1 चम्मच दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। और अगर डॉक्टर चाहे तो बच्चों में दी जाने वाली अलग से जो डाइजेस्टिव सिरप आती है वह भी दे सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए, ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके बच्चों की डाइजेस्टिव सिरप के बारे में आप जान सकते हैं। सामान्यतः इस दवा को देने के साथ गैस को ठीक करने वाली टेबलेट जैसे रेनिटिडिन या कैप्सूल में पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल आदि इनमें से कोई एक भी दिया जा सकता है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इसे कम से कम 2 महीने से 3 महीने तक दिया जाता है, जिससे कि मरीज में अच्छा असर हो जाता है। कुछ मरीजों में 10 से 20 दिन देने पर भी उन्हें अच्छा फायदा हो जाता है। तो ड्यूरेशन बीमारी के अनुसार ही डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। इस दवा को लेते समय आपको कुछ सावधानी रखनी है। जैसे हमने यूजेज के पार्ट में जाना था कि पेनिक्रियाटिक इनसफिशिएंसी नाम की बीमारी में इसे दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, अगर किसी को पेनिक्रियाटाइटिस हुआ है मतलब पेनिक्रियाज में सूजन आई है तो उस समय यह दवा नहीं दी जाएगी। साथ ही कोई मरीज है जिसको डायबिटीज़ है तो उन्हें शुगर फ्री दवा दी जाएगी। इस दवा के साथ में मरीज को शराब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसे शराब का सेवन करते हैं तो पेट में एसिड बनता रहेगा और सभी समस्याएं वहीं के वहीं रह जाएगी। ये दवा कोई भी काम नहीं करेगी। साथ ही यदि किसी प्रकार की बड़ी बीमारी है या कोई अन्य मेडिसिन पहले से चल रही है तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं। और अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है और गर्भवती महिला है तो उनमें ये दवा सिर्फ बताई गई है, उन्हें ये दी जा सकती, लेकिन एक बार डॉक्टर की सलाह लेकर ही उन्हें दिया जाना चाहिए। इस दवा की सबसे अच्छी बात यह है कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप है, तो यह मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की पर्ची भी आपको मिल जाती है और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस समय आप फार्मासिस्ट से इसके लेने के तरीके के बारे में पूछें और सही तरह से सलाह के अनुसार ही इस दवा का प्रयोग करें तो आपको अच्छा फायदा होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने वाली एक दवा के बारे में जाना, जिसे कई बार वजन बढ़ाने के लिए भी प्रयोग लिया जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन आ रहा है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।